दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के 5वें टेस्ट मुकाबले के दूसरे और सबसे रोमांचक दिन एक बार फिर भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने मैदान पर उतरी और वहीं दूसरे दिन भारतीय टीम अपने 1 विकेट के नुकसान पर 135 रनों से आगे खेलना शुरू कर देती है, जहां पर कैप्टन रोहित शर्मा 52 रन बनाकर खेल रहे थे और वहीं रोहित शर्मा का साथ दे रहे शुभमन गिल 26 रन बनाकर नाबाद थे। और फिर यहां से कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए खेलना शुरू किया और यह दोनों भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही तूफानी अंदाज में रन बनाते हुए नजर आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे थे और वहीं भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को अपने बल्लेबाजी से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। वहीं देखते ही देखते इन दोनों के बीच एक मजबूत अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और तभी शुभमन गिल ने 40वां ओवर डालने आए मार्कवुड की पहली गेंद पर सिंगल लेकर इस सीरीज में अपना चौथा अर्धशतक पूरा कर लिया और इन दोनों के बीच अर्धशतकीय पारी पूरी होने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और उनकी सभी गेंदों का जवाब चौके छक्के के रूप में दे रहे थे। और वहीं देखते ही देखते 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और वहीं 46वां ओवर डालने आए मार्कवुड की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार स्क्वायर की दिशा में चौका जड़कर शतकीय साझेदारी पूरी कर लेते हैं और यहां से यह दोनों भारतीय बल्लेबाज तेजी से अपने ऐतिहासिक शतक की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। और तभी 58वां ओवर में गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 12वां ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। और वहीं शुभमन गिल ने अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक पूरा कर लिया। इन दोनों के शतक पूरा होने के बाद इन दोनों के बीच 158 रनों की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी और तभी इस मैच का पहला सेशन खत्म हो जाता है और इस सेशन के खत्म होने तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 1 विकेटों के नुकसान पर 264 रनों का स्कोर तक पहुँच जाती है। और लंच के बाद कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए उतरते ही जेम्स एंडरसन के पहली ही ओवर में 2 चौके जड़ देते हैं और तभी इन दोनों के बीच 171 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी 65वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स आते हैं और आते ही पूरी तरह से सेट हो चुके रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रोहित शर्मा 162 गेंदों पर 103 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरते हैं और भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जेम्स एंडरसन ने पूरी तरह से सेट हो चुके शुभमन गिल को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इंडिया को तीसरा झटका दे देते हैं। शुभमन गिल 150 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों सेट हो चुके शतकवीर बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड को कुछ हद तक मैच में वापसी करवा दी थी। तभी बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर उतरे और यहां से सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू कर देते हैं और वहीं अपना डेब्यू मैच खेल रहे देवदत्त पडिक्कल शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में खेल रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यह दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। खासकर सरफराज खान एक अलग ही लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और तभी सरफराज खान ने 81वें ओवर डालने आए शोएब बशीर को एक शानदार चौका जड़कर अपने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और यह दोनों युवा बल्लेबाज इंग्लैंड को वापसी करे हुए मैच में एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल देते हैं और वहीं इन दोनों के बीच 97 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है और तभी 85वां ओवर डालने आए शोएब बशीर ने अपनी पहली गेंद पर सरफराज खान को जो रूट के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को चौथा झटका दे देते हैं और सरफराज खान 60 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरते हैं
और भारतीय पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू कर देते हैं। तभी 87वां ओवर डाल रहे शोएब बशीर की पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक छक्का स्टैंड में डिपॉजिट कर अपने डेब्यू मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और यहां से रविंद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए 27 रनों की साझेदारी बना लेते हैं। अभी 93वां ओवर डालने आए शोएब बशीर ने अपनी पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और देवदत्त पडिक्कल 103 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरते हैं और यहां से रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल के कंधों पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेते हैं और आगे खेलना शुरू कर देते हैं और यहां से दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को 427 रनों तक ले जाते हैं। और तभी गेंदबाजी कर रहे शोएब बशीर ने ध्रुव जुरेल को बेन डकेट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और भारत को छठा झटका दे देते हैं। ध्रुव जुरेल 24 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर उतरते हैं और वहीं अपना अगला ओवर डालने आए टॉम हार्टली ने पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। रविंद्र जडेजा 50 गेंदों पर 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरते हैं और उसी ओवर के आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली ने रविचंद्रन अश्विन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रविचंद्रन अश्विन बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज इंग्लैंड को मैच में वापसी कराते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ कुछ देर पहले इंग्लैंड के गेंदबाज रनों को रोकने में नाकाम दिख रहे थे और अब वहीं भारतीय टीम के विकेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह उतरते हैं और यहाँ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं और इंडिया के विकेट गिरने के सिलसिले पर पूरी तरह से रोक लगा देते हैं और वहीं यह दोनों भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए 45 रनों की साझेदारी भी बना देते हैं और वहीं दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 473 रन बना लेती है और दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम इंग्लैंड से 255 रन आगे है। तो क्रिकेट लवर्स, आपको अगर 5वें टेस्ट का दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।